मैं हूं कुलबीर सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। आज बात करेंगे हिसार लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जो गई हुई है और काफ़ी लेट है चल रही है। इस वजह से कांग्रेस के सभी नेता भागदौड़ कर रहे हैं कि किसको ये टिकट मिले, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टिकट को छोड़कर मैदान से भाग रहे हैं। इलेक्शन से पहले सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि लोकसभा हम लड़ेंगे, परंतु जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता उनकी परिभाषा बदलती गई, उनकी विचारधारा बदलती गई कि वो इलेक्शन ना लड़ें। अब क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो नेता हैं, जो बड़े जिनको लोग अपना आलाकमान मानते हैं, वो अपने कुछ जो समर्थक हैं उनको टिकट दिलाने की कोशिशें कर रहे हैं। परंतु हिसार की लोकसभा की जो सीट है वो काफ़ी टफ सीट है, और यहाँ पर पहले से ही प्रत्याशी आ चुके हैं बीजेपी के रणजीत चौटाला जी। रणजीत चौटाला साहब जी के जैसे ही आए हैं तो चौटाला परिवार शायद लगभग 2 कैंडिडेट यहाँ पे उतारे, और चौटाला परिवार से 3 कैंडिडेट यहाँ पे हो जाएंगे। और ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही है कि ये परिप्लान जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ रन करके रणजीत चौटाला को जिताने का काम करेंगे, शायद ये लोगों को सूत्रों का कहना है। परंतु अभी इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ये हमारा ओपिनियन नहीं है, ये जनता का ओपिनियन है। अब बात करें कांग्रेस के प्रत्याशियों की। कांग्रेस के प्रत्याशियों में जयप्रकाश जी ने काफ़ी लंबे समय से यहाँ संघर्ष किया और वो इस टिकट के प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे। परंतु जैसे जैसे टिकटों का आवंटन शुरू हुआ और टिकटों के लिए भागदौड़ शुरू हुई तो जयप्रकाश जी कहीं न कहीं इस रेस से पिछड़ते हुए दिखाई दिए। और जैसे ही जयप्रकाश पिछड़ते हुए दिखाई दिए तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस में एंट्री की, और एंट्री जैसे ही की तो लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि ये टिकट लगभग उनकी तय है, क्योंकि टिकट की शर्त पे ही चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के विजेंद्र सिंह जी ने कांग्रेस में अपने पुराने घर में एंट्री की है। परंतु ये नाम 2 से 3 दिन चला, और 2 से 3 दिन में भी आलाकमान इस नाम को फाइनल नहीं कर पाया, क्योंकि नाम को फाइनल करने से पहले आलाकमान को लग रहा था कि कहीं ना कहीं विजेंद्र सिंह की जो कार्य प्रणाली रही है बीजेपी में रहते हुए, उससे कहीं वोट बैंक कहीं दूसरी जगह न खिसक जाए, और जैसे ही वोट बैंक खिसक जाएगा तो हिसार की जो सीट संभावित जो सीट जो है जो कांग्रेस को लग रही है कि वो सीट उसके पाले में आने वाली है, वो कहीं उसे छीन ना जाए। ऐसे नाम चलते रहे, और नाम चलने में कुछ लोगों के नाम फिर विजेंद्र सिंह का नाम इस लाइन से भी हट जाता है। जल्दबाजी में कांग्रेस चंद्रमोहन का नाम लेके आती है, चंद्रमोहन बिश्नोई, जो कि चौधरी भजनलाल के पुत्र हैं और वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं हरियाणा कांग्रेस में। अब आप बात करें कि चंद्रमोहन के लिए लोगों से जो फीडबैक लिया गया, कांग्रेस ने भी अपना धरातल पे जो फीडबैक लिया उससे लोगों को लगा और बीजेपी को लगा कि अब ठीक है कि चंद्रमोहन आ जाएंगे तो चौधरी रणजीत सिंह जी आसानी से जीत जाएंगे। कांग्रेस ने इस टिकट को भी देरी की, और देरी की वजह यह रही कि कांग्रेस को लगा कि कहीं ना कहीं चंद्रमोहन बिश्नोई जी यहाँ पर हल्के व कमज़ोर कैंडिडेट साबित ना हो जाए, और हल्के कमज़ोर कैंडिडेट साबित हो जाएंगे तो बीजेपी के खाते में सीट चली जाएगी। क्योंकि चंद्रमोहन बिश्नोई जी ने नलवा से इलेक्शन लड़ा था और वो लगभग 8,000 वोटों से वो हार गए थे, वो जीत नहीं कर पाए थे। परंतु अब कोशिश की जा रही है कि एक बैकवर्ड नेता को यहाँ पर लेके आ जाए, जो कांग्रेस आलाकमान की जो कोशिश है, और कांग्रेस का जो शीर्ष नेता वो चाहता है कि बैकवर्ड नेता को यहाँ से उतार दिया जाए। क्योंकि जो जाट वोट है, जो सवर्ण वोट है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने के साथ ही आ जाएगा। परंतु बैकवर्ड का जो वोट है वो बैकवर्ड नेता, एक ऐसे नेता को लेकर आ जाए कि जो बैकवर्ड हो और जो बैकवर्ड की राजनीति करता हो। परंतु हिसार लोकसभा के आसपास ऐसा कोई भी कांग्रेस आलाकमान को ऐसा कोई नेता नहीं दिख रहा कि कोई बैकवर्ड की राजनीति करता हो। परंतु इस राजनीति में एक नाम आता है, एक चौंकाने वाला नाम था चंद्र प्रकाश जी का। चंद्र प्रकाश जी का नाम आया। चंद्र प्रकाश जी का नाम इस लाइन में 2 से 3 घंटे भी नहीं टिक पाया। विजेंद्र सिंह का नाम 2 से 3 दिन टिका, जयप्रकाश जी का नाम लंबे समय से चल ही रहा था, और चंद्रमोहन बिश्नोई जी का भी नाम 2 से 3 दिन टिकता रहा, गलियारों में चर्चा होती रही। परंतु जैसे ही चंद्र प्रकाश जी का नाम आता है वो 2 से 3 घंटे ही टिक पाया, और ज़्यादा लंबे समय चंद्र प्रकाश जी का नाम नहीं टिक पाया। और उसके बाद बैकवर्ड का जो नेता है, जो बैकवर्ड की जो राजनीति करते हैं, वो यहाँ से पूर्व विधायक है रामदास गुड़ेला। रामदास गुड़ेला को बैकवर्ड का नेता कांग्रेस के कुछ लोगों ने माना, और मानने के साथ साथ उन्होंने कहा कि बैकवर्ड में अगर किसी को टिकट देना है तो रामदास गुड़ेला पूर्व विधायक रह चुके हैं, और इंडिपेंडेंट भी 25,000 के लगभग वो विधानसभा में वोट लेके चले गए। रामदास गुड़ेला ने कुछ समय पहले भी कोशिश की थी कि वो हरियाणा की राजनीति करेंगे। उन्होंने कैथल में एक सम्मेलन किया, भिवानी में एक सम्मेलन किया, और फतेहाबाद में भी एक सम्मेलन किया। और वो सम्मेलन रामदास गुड़ेला जी ने पूरे
हरियाणा में करने चाहिए करने की कोशिश थी और इनकी मंशा भी थी कि वो पूरा हरियाणा को साथ लेके जाए, परंतु किन्हीं कारणों से क्या कारण रहे होंगे ये तो रामनाथ घोड़ेला जी बताएंगे कि वो इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा पाए। शायद इस कार्यक्रम को अगर आगे बढ़ा पाते तो रामनाथ घोड़ेला को आज हिसार लोकसभा से प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई होती, परंतु अभी भी रामनाथ घोड़ेला का नाम इस लाइन में चल रहा है कि वो अगर बैकवर्ड को कोई सीट मिलती है तो रामनाथ घोड़ेला यहाँ पर उचित आदमी उचित होंगे। और इसी के साथ साथ लोगों को लग रहा है कि रामनाथ घोड़ेला के जो समर्थक हैं उनमें भी अंदर खाते ये चल रहा है कि रामनाथ घोड़ेला जी को टिकट, हमारे नेता को टिकट मिल जाएगी और जैसे ही वो टिकट मिलेगी तो वो जीत के लिए भी हम तत्पर तैयार रहेंगे और जीत की जो संघर्ष है वो कांग्रेस करेगी, क्योंकि रामनाथ घोड़ेला का अपना जो एक व्यक्तित्व है वो एक नर्म स्वभाव का व्यक्तित्व है, लोगों का जो कहना है और जो समाज में कहना है। और रामनाथ घोड़ेला को अगर ये टिकट मिलती है बैकवर्ड से तो कांग्रेस के लोगों का मानना है कि वो इस टिकट को निकाल लेंगे और कांग्रेस के खाते में ये टिकट आ जाएगी। परंतु रामनाथ घोड़ेला के साथ कुछ परेशानियां ऐसी आ रही हैं। रामनाथ घोड़ेला जी एक तो क्या है कि एक तो हुड्डा ग्रुप के हैं, हुड्डा ग्रुप के होने के साथ साथ रामनाथ घोड़ेला कांग्रेस पार्टी के बागी उम्मीदवार भी रह चुके हैं और वो 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए थे। निष्कासन करने के बाद कांग्रेस पार्टी की या किसी भी पार्टियों की जो एक अपने कार्य करने की कार्यशैली होती है उसमें 6 साल के निष्कासन का मतलब ये होता है कि आपको अगले इलेक्शन तक टिकट नहीं दी जाए। क्या कांग्रेस आलाकमान की कोई ऐसी मजबूरियां नहीं हैं क्या कि रामनाथ घोड़ेला के बारे में सोचना पड़ रहा है? क्या जैसे बीजेपी ने जो एज का जो फैक्टर था उसको दूर किया, 75 साल से ऊपर के लोगों को टिकट नहीं देनी थी बीजेपी ने, परंतु यहाँ पर रणजीत चौटाला को टिकट देके ये खुलेआम बीजेपी ने अपने किए वादों की धज्जियां उड़ा दी। इसी वादे के साथ साथ कांग्रेस भी अगर जाती है और कांग्रेस को लगता है कि रामनाथ घोड़ेला जी ये टिकट निकाल लेते हैं तो क्या 6 साल के लिए निलंबित किए हुए रामनाथ घोड़ेला को ये टिकट मिल जाएगी?